Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 11th chapter of class 3rd, which is about light, sound and force. Okay, let's start the chapter. What do you do when you enter a dark room? Can you see in the dark? You need light to see things around you. During day we get the light from the sun, in night we get from bulb, candles, torch, etc. So light is a form of energy. We are able to see objects when light from a light source falls on the object and it is reflected back and falls back on our आईज. स्टूडेंट व्हाट दे से, अगर आप किसी एक डार्क रूम में एंटर करते हैं, यानी कि एक ऐसा रूम जहां बिल्कुल अंधेरा है, डार्कनेस है, अगर आप वहां पे एंटर करते हो तो क्या आपको उस डार्कनेस में कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अराउंड देख पाते हैं? नहीं. वाई? बिकॉज देयर इज नो लाइट. ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. जो भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वी आर एबल टू सी देम ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. राइट. चलो, अब ड्यूरिंग डे टाइम पे हमें जो लाइट है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है. नाइट टाइम पे हमें ये लाइट बल्ब, कैंडल, टॉर्च से मिलती है. सो लाइट क्या है? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके थ्रू वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. ठीक है, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम जो ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं तभी देख पाते हैं जब एक लाइट किसी सोर्स से निकलकर एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, एंड फॉल करने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आईज के अंदर एंटर करेगी. देन ओनली वी आर एबल टू सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. Okay, see now the sources of light. अब लाइट के क्या डिफरेंट सोर्सेज है? सो एनीथिंग दैट प्रोड्यूसेस लाइट, ऐसी कोई भी चीज जो लाइट प्रोड्यूस करती है उसे हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, जैसे कि सन, स्टार, फायर, बल्ब एक्सेट्रा. ठीक है, अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन, एंड सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल सन के पास अपनी लाइट होती है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट जो उनके ऊपर फॉल कर रही है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं. ओके, सो सम ऑब्जेक्ट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, एंड ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल द अर्थ. ओके, वी सी देम ओनली व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन देम. हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ तभी देख पाएंगे जब उनके ऊपर लाइट फॉल करेगी. ठीक है, चलो. नाउ द नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? शैडो. सो वी नो दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अब जैसे कि हमें पता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एंड व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट इज ब्लॉक शैडोज आर फॉर्म. लेकिन जब उस लाइट के पाथ को ब्लॉक कर दिया जाता है तब वहां पे शैडो का फॉर्मेशन होता है. एंड शैडो हमेशा क्या, जो भी आपका सोर्स ऑफ लाइट है उसकी ऑपोजिट साइड पे बनती है. ठीक है, व्हेन यू स्टैंड इन द सन, जब आप कब सन में खड़े होते हो, सनलाइट में, ठीक है, तो आप क्या देखते हो? आपको अपनी खुद की शैडो देखने को मिलती है ऑन द ग्राउंड. लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एंड जब एक ऑब्जेक्ट जो है इस लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है, सो एक डार्क एरिया जो है वो ग्राउंड पर या उसके पीछे बन जाता है, एंड इस एरिया को ही क्या कहा जाता है? शैडो कहा जाता है. दैट मीन्स अ शैडो इज फॉर्म व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक. शैडो तभी बनेगी जब लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देगा कोई भी ऑब्जेक्ट. ठीक है, चलो. नाउ the next we come to the topic which is sound. सब हम sound के बारे में डिस्कस करेंगे. When you wake up in the morning you hear many noises around you. जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको अपने चारों तरफ बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की नॉइजेस सुनने को मिलती है. ठीक है, ऑल थ्रू द डे यू हियर द साउंड ऑफ ब्यूटीफुल म्यूजिक. एंड पूरे दिन में आप क्या डिफरेंट टाइप्स के साउंड को सुनते हो, जैसे कि ब्यूटीफुल म्यूजिक के साउंड सुनने को मिलती हैं, बर्ड्स की चिरपिंग, वॉइसेस ऑफ पीपल, हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स एक्सेट्रा. राइट. सो मेनी ऑफ आवर एक्शंस आल्सो प्रोड्यूस साउंड. बहुत सारे ऐसे हमारी भी एक्टिविटीज हैं, एक्शंस हैं जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल व्हेन वी क्लैप आवर हैंड्स, जब आप अपने हैंड्स को क्लैप करते हो, अपने फीट को स्टैम्प करते हो, लाफ, क्राई, कुछ भी ऐसे आप एक्शन करते हो तो भी वह साउंड प्रोड्यूस होती है. कुछ साउंड्स हमारे लिए प्लेजेंट होती हैं लेकिन कुछ काफी इरिटेटिंग एंड लाउड साउंड्स होती हैं. अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज. एंड ऐसी साउंड जो अनप्लेजेंट है, कानों में चुभती है, इरिटेटिंग है, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉइज कहा जाता है. ओके, चलो. सो व्हाट इज नॉइज? लाउड एंड अनप्रेजेंट साउंड. ऐसी साउंड जो बहुत लाउड एंड अनप्रेजेंट है उन्हें नॉइज कहा जाता है. एक्सेस नॉइज, जब बहुत ज़्यादा नॉइज हो जाती है उससे साउंड पोल्यूशन होता है. सो इसीलिए हमें क्या, जो लाउड नॉइज होती हैं उनको क्या अवॉइड करना चाहिए. इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ और हर हेल्थ. हमारी क्या, ये जो आपकी जो लाउड साउंड्स होती है या जो अनप्रेजेंट साउंड्स है जिन्हें आप नॉइज कहते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. सो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए. वी शुड स्पीक सॉफ्टली, प्ले म्यूजिक, टीवी ऑन लो वॉल्यूम्स. हमें क्या करना चाहिए? हमेशा जब भी हम बात करते हैं, व्हेन वी स्पीक, सो हमें बहुत सॉफ्टली बोलना चाहिए. म्यूजिक भी बहुत सॉफ्टली प्ले करना चाहिए. टीवी अगर आप देख रहे हो तो लो वॉल्यूम्स पे देखना चाहिए. ओके, चलो.
Now, next topic we come to force. See, force is a push or a pull. Force क्या है? एक push या pull है, ठीक है? आप हमेशा force अप्लाई करते हो क्या करने के लिए? वर्क को करने के लिए. You pull the door of your cupboard. आप क्या अपने कबर्ड के डोर को क्या पुल करते हो, उसे ओपन करने के लिए, एंड फिर उसको पुश करते हो सो दैट वो क्लोज हो जाए. इसी तरीके से हम क्या बाईसाइकिल के जो पेडल्स है उन्हें पुश करते हैं क्या करने के लिए? मूव करने के लिए. सो इन सभी केसेस में यू आइदर पुल द ऑब्जेक्ट्स और पुश इट. ओके, सो सभी केसेस में हमने क्या करा, या तो ऑब्जेक्ट को पुल किया या पुश किया. सो व्हाइल पुशिंग और पुलिंग यू अप्लाई फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डू वर्क. तो जब भी आप या तो पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, सो बेसिकली आप उस ऑब्जेक्ट पे क्या एक फोर्स अप्लाई करते हो टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क. सो फोर्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं. जैसे कि वी अप्लाई फोर्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट. आप फोर्स अप्लाई करते हो एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, एंड उसी के साथ अगर कोई एक ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए भी वी अप्लाई द फोर्स टू स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ओके, फोर्स के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को, साइज को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टच ईच अदर. फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को टच करते हैं. ये फ्रिक्शन जो है एक तरीके का फोर्स है जो मूवमेंट को क्या करता है? स्लो डाउन करता है. व्हेन फ्रिक्शन इज लेस, जहां पे फ्रिक्शन कम होगा वहां पे जो चीजें हैं वो स्लाइड करेंगी, थिंग्स विल स्लाइड. एंड व्हेन फ्रिक्शन इज हाई, जब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा द थिंग्स डू नॉट मूव. आपकी वहां पे चीजें मूव ही नहीं कर सकती हैं. सो विदाउट फ्रिक्शन अ पर्सन विल नॉट बी एबल टू वॉक. एंड अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो एक पर्सन इवन वॉक भी नहीं कर सकता. तो फ्रिक्शन होना भी जरूरी है. ठीक है, चलो. So the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.